8. प्रत्यक्षा के पूछने पर कार्तिक बेहद गंभीर होकर प्रत्यक्षा के ही पास बैठते हुए उससे कहने लगा, अगर बताऊं तो वो औरतों वाली बीमारी पालकर मत बैठ जाना कि बात को यहाँ से वहाँ कर दिया। बात को अपने अंदर तक रखना। वादा करती हूँ किसी से नहीं कहूँगी। वैसे भी मेरे पास कहने के लिए कोई है ही कहाँ, और औरतों से ज्यादा ही खुजली मर्दों में होती है। कार्तिक ने प्रत्यक्षा को घूरते हुए उससे कहा, अच्छा, बहस करनी है अब तुमको मुझसे? ऐसा समझ लो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रत्यक्षा ने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उससे मुंह बनाते हुए कहा, इतना भाव खा रहे हो, बता भी दो अब, फिर कहोगे कि समय निकल गया। अभी बताना ठीक है। बाबा रुद्र को बाजार से लाए थे। उसकी माँ को बाजार में बेचा जा रहा था। यकीन मानो, काकी एक अच्छी इंसान थी। बाबा ने उसकी माँ की कीमत को अदा किया और काकी को घर लेकर आए। वो हमारे यहाँ काम करने लगी और महल में ही रहने लगी। शुरुआत में मुझे लगता था कि बाबा उन्हें मेरी माँ की जगह लेकर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ओह, तो तुम्हें उनसे भी जलन होती थी क्या? अपनी माँ की जगह कोई किसी को नहीं देखना चाहता, और हमने कुछ वक्त पहले ही अपनी माँ को खोया था, तो तुम समझ सकती हो कि हमें किस बात का डर था। लेकिन काकी मेरी माँ की तरह प्यारी थी, पर हमेशा दुखी रहती थी। उनके दुख की वजह शायद मुझसे मिलती जुलती है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन ये सच था कि उनके साथ बहुत कुछ हुआ था। पता है क्या, हम आदमियों को जानवर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि ईमान और नियत के कमज़ोर लोग कभी भी दरिंदे बन जाते हैं। आदमी तो गलती से भी पैदा हो जाता है, लेकिन आदमी से मर्द बनना और अपने ईमान को कभी झुकने ना देना एक अलग ही बात होती है। ये मुझसे बेहतर कौन समझेगा। मुझे बेचा जा रहा था जब रुद्र ने मेरी आखिरी बोली लगाई। अपना वजूद खत्म होते देखा था मैंने। तुम किस्मत की तेज निकली कि तुम्हें वो ब्रह्मचारी मिला था उस वक्त। गलती से भी कोई और मिलता तो तुम जिंदगी से भी नफरत करती। खैर, जो हुआ ही नहीं उसकी बात ही क्यों करना। फिर क्या हुआ था? बाबा काकी को खरीद कर जरूर लाए थे, लेकिन उन्हें पूरी इज्जत से रखते थे। कभी उन पर किसी की गलत नज़र नहीं पड़ने देते थे। पर उनकी तबीयत खराब थी क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई थी। प्रत्यक्षा ने अपनी नजरों को नीचे करते हुए कार्तिक से कहा, हाँ, मुझे पता है। बताया था उसने कि उसकी माँ को कई बार खरीदा और बेचा गया था, और लोगों ने दरिंदगी की सारी हद पार कर दी थी। अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए और उसके पेट भरने के लिए उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन बाबा ने उन्हें एक अच्छी जिंदगी दी और इज्जत से रखा। हाँ, कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। रुद्र हमेशा से ही डरा हुआ रहता था, शांत रहता था, लेकिन मेरे साथ खेलते कूदते उसका मेरे साथ एक रिश्ता जुड़ गया था। वो बड़े भैया और मेरा भाई बन गया था। लेकिन अपनी माँ की अंतिम यात्रा पर वो पूरी तरह से खामोश था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस बच्चे के साथ मैं खेला कूदा करता था, रुद्र वो बच्चा है ही नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था और उसकी आंखें बिल्कुल बदली हुई थी। वो सुर्ख लाल आंखें जिनमें इंसानियत थी ही नहीं। क्या उम्र होगी उस वक्त उसकी? हम सब लोग बच्चे थे, 8 या 9 साल के होंगे शायद। उस दिन मैंने उसकी आंखों में एक अलग ही मंजर देखा था। अपनी माँ की चिता को आग लगाते हुए उसने जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में पकड़ा था और कसम खाते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अपनी माँ के साथ हुए हर गुनाह का हिसाब देना होगा उन्हें। मैं अपने माँ के गुनहगारों की जिंदगी अपने हाथों से खत्म करूंगा। तुम वहीं थे उस समय? हाँ, उसे देखकर ऐसा लगा कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि जिस रुद्र को मैं जानता था वो बेहद नरम दिल का था। मुझे चोट लगती और जब मैं रोता तो रुद्र मुझे घंटों तक संभाल कर रखता था। लेकिन उस वक्त मेरे सामने जो खड़ा था वो कोई और ही था। उसकी आंखें बेखौफ थी और दिल में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। रुद्र जब वापस आया तो बाबा के साथ काफ़ी देर तक रहा। मैं और बड़े भैया वहीं पर थे। उसने बाबा से एहसान मांगा कि उसे उसके गुनहगारों को सज़ा देनी है। बदले में वो बाबा के लिए कुछ भी करेगा, यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी बाबा के नाम करेगा। 8-9 साल का बच्चा ऐसा कैसे कह सकता है? हाँ, इसी बात की हैरानी थी। फिर कुछ दिनों के बाद पंचायत बैठी और उसमें कुछ लोगों को लाया गया जो लोग औरतों को बेचने और खरीदने का काम करते थे। गांव का एक उसूल है कि पंचायत जब भी बैठी है
महल के सभी सदस्यों को वहाँ जाना पड़ता है। माँ भी जाती थी, लेकिन माँ के गुजरने के बाद हम लोग जाने लगे। हमें इसलिए लेकर जाया जाता था क्योंकि इंसाफ क्या होता है, दलीलें क्या होती हैं और झूठ और सच का फ़र्क क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए था। कार्तिक ने अपनी बात को आगे बताते हुए प्रत्यक्षा से कहा, पता है, उस दिन मैंने और भी भयानक कुछ ऐसा देखा जिसके बाद मैं कभी रुद्र के साथ दोबारा नहीं खेला। रुद्र बाबा के पैरों के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा था और उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। मैं बड़े भैया के साथ ही खड़ा था। बाबा ने रुद्र से कहा कि सामने खड़े हुए लोग वो हैं जिन्होंने उसकी माँ को बेचा और खरीदा था, या फिर बीते हुए कल में रुद्र की माँ के साथ गलत किया था। रुद्र गुस्से में उन सभी को घूर रहा था। इस पर उन सभी लोगों ने बाबा के सामने माफ़ी मांगते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे कि उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इस पर बाबा ने रुद्र के सामने इस खंजर को फेंककर रुद्र से कहा, ले और साबित कर कि तू अपनी अम्मा को इंसाफ दिलाएगा। इस सामने खड़े लोग वो जानवर हैं जिसने सालों तक तुम्हारी माँ को नोच के खाया था। आज तेरा वादा पूरा कर रहे हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी अम्मा के गुनहगार हैं। अब हम भी देखते हैं कि तुम अपना वादा कैसे पूरा करते हो। इन सब के साथ क्या करना है ये अब तुम तय करोगे। याद रहे कि तुमने हमसे क्या वादा किया था। तो रुद्र के पास खंजर इसलिए है क्योंकि उसने बाबा की बात मान ली। क्या सच में उसने बाबा की बात मानी? और बाबा ने उससे किस वादे के बारे में बात की? मेरी जिंदगी का वो सबसे भयानक मंजर था कि मेरी ही उम्र का लड़का जो अभी तक मेरे साथ हंसता खेलता था, उसने खंजर को जमीन से उठाया, खींचकर खंजर को उसने मयान से भर निकाला और फिर सामने गिड़गिड़ा रहे लोगों पर एकदम से टूट पड़ा। इससे पहले कि रुद्र उन पर हमला करता, उसने जोर से गरजते हुए उन लोगों से कहा, आज अगर यहाँ से कोई अपनी जान बचाकर भागता है तो मैं उसे जिंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन गलती से भी अगर कोई मेरे हाथ लगता है तो तुम सबको जहन्नुम भेजने में जरा भी देर नहीं करूंगा। खून की होली कैसी खेली जाती है मैंने उसे पहली बार देखा था। देखते ही देखते चारों ओर खून ही खून फैल गया था। रुद्र के सामने उनके गुनाहगारों में से जो भी पड़ रहा था वो उसके सीने में खंजर उतार रहा था। उन गुनाहगारों को इतना मारा पीटा गया था कि वो भाग पाने में सक्षम नहीं थे। रुद्र उनके सीने में एक ही बार में 1000 बार खंजर घोंपकर उनकी जान ले रहा था। वो किसी के गले को बुरी तरह से काट रहा था तो किसी के हाथ पैर को चीर रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि बड़े भैया के पीछे छुप गया। गांव के लोग भी वहीं मौजूद थे जो उन गुनाहगारों को भागने नहीं देना चाहते थे। गांव के लोग पूरे पंचायत को घेर कर खड़े थे। गुनाहगार भाग कर जाते भी तो कहाँ जाते। इस पर रुद्र उन लोगों पर चढ़ता और बुरी तरह से उन पर चढ़कर उनके गलों को रेत देता। यानी कि उसने सबको मार दिया? हाँ, एक आखिरी गुनाहगार बच गया था। रुद्र ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। देखते ही देखते रुद्र पूरी तरह से खून में लथपथ हो गया था। उसका चेहरा, हाथ, पैर, कपड़े, सिर, बाल, हर जगह से खून टपक रहा था। बोली लगाने वाला वो आखिरी बचा हुआ आदमी रुद्र से गिड़गिड़ा रहा था। इस पर से उसने गरजते हुए उस आदमी की ओर अपना खंजर तान कर उस आदमी से कहा, तूने बोली लगाई थी ना मेरी माँ की, तूने उन्हें बेचा था ना। तूने यही कहा था ना हर खरीदार से कि ऊंची बोली लगाओ, ऊंची कीमत लगाओ जो मेरी माँ को खरीदेगा। मेरी माँ उन सबको बहुत खुश रखेगी। आज उतनी ही ऊंची आवाज में मेरी माँ से अपने गुनाहों की माफी मांग।